आप देख सकते हैं स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन सर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर, डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं मेस्टन सर आपसे शुरुआत करूंगी। आपको क्या लग रहा है जनरल मेस्टन, ये जो मामला है वो बढ़ सकता है क्या? और देखिए, आपने जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे आपने बड़ा अच्छा बोला, वेट एंड वॉच। एक्चुअली ये अभी सबके क्या एक्शंस होंगे और उसका काउंटर रिएक्शंस क्या होगा, ये सब कुछ उस हालात पे निर्भर है। तो अभी आज की तारीख में जो हालात हैं, देखिए अमेरिकन एक फ्लीट एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉयड है मेडिटेरियन में, उसका वहाँ पर डिप्लॉय होना एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है ईरान के लिए, हिजबुल्लाह के लिए, कि ये लड़ाई को आप विस्तार मतलब इसमें शामिल ना हो। वो मैसेजिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है। लेकिन ऑन ग्राउंड अभी लेबनान की जो कंडीशन है, लेबनान की कंडीशन अच्छे हालात नहीं है। फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली की वो बहुत बैकवर्ड है, और ये सबको पता है। पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है। लेकिन वहाँ पर ये जो हिजबुल्लाह है, जो टोटली ईरानियन सपोर्टेड है, उसका मकसद वहाँ के लोगों से बिल्कुल कनेक्शन है ही नहीं। लेकिन अगर कल हिजबुल्लाह अटैक करता है और इजराइल के काउंटर अटैक्स होंगे, काउंटर एयर ऑब्लिक काउंटर मिसाइल स्ट्राइक्स होंगे उस पर, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, लेबनीज पॉपुलेशन, वो सफ़र करेगी, और हिजबुल्लाह को वो थोड़ा आइसोलेशन का एक प्रॉब्लम हो सकता है। बड़ी बात तो ये अगर मेरे को लगता है कि जो ये वॉर का है। और देखिए इसराइल ने, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जरा जल्दी से वो भी जानकारी दर्शकों को दे देते हैं। एक नया वीडियो है दरअसल जो सामने आया है। हमास ने इजराइल पर फिर से रॉकेट दागे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है उसका एक नया वीडियो सामने आया है। और ये लीजिए, मैं यहाँ इस वक्त बड़ी वॉल पर हूँ, और मैं बड़ी वॉल पर आपको ये तस्वीरें दिखा देती हूँ। गाजा से जो नेतन्याह शहर है उसकी ओर ये रॉकेट दागे गए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये हवा में जो आपको लकीरें आसमान में बनती हुई नजर आ रही हैं, दरअसल ये रॉकेट है जो अपने पीछे ये निशान छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। और ये जो रॉकेट्स हैं वो गाजा की तरफ से दागे गए हैं इजराइल पर। तो हमास जो है वो बाज नहीं आ रहा है। हमास की तरफ से लगातार इजराइल पर निशाना साधा जा रहा है, और उसी की ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं। ऐसे में अब देवनाथ सर, क्या लगता है ये मामला अभी फिलहाल लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज युद्ध का छठा दिन है, और ये जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, आज छठे दिन भी हमास की तरफ से हमले अभी भी इजराइल पर जारी। रोमाना, दो बात। एक तो इस युद्ध के शुरुआत में मोसाद का आंकलन था कि हमास के पास 8 से 10 हजार रॉकेट हैं। ठीक है। CIA का आंकलन था कि हमास के पास 17,000 से 19,000 रॉकेट हैं। तो अगर उन्होंने आज तक 5,000 रॉकेट फायर कर दिए हैं, तो अभी भी हमास के पास काफ़ी हजार रॉकेट बचे हुए हैं। दूसरी बात, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उनके सामने एक छोटी सी दुविधा है। 100 उनके जो नागरिक हैं, जिनमें कि औरतें और बच्चे शामिल हैं, वो हमास के पास अभी बंधक हैं। इसीलिए उन्होंने 3 लाख फौज अपनी गजा के बॉर्डर पर खड़ी कर ली है। लेकिन वो अभी ये चीज़ का असेसमेंट कर रहे हैं कि अगर उन्होंने अपनी इन्फेंट्री को, आर्मर को और बख्तरबंद गाड़ियों को गजा में घुसा दिया, तो ये जो 100 इजरायली नागरिक बंधक हैं हमास के पास अलग अलग जगह पर जमीन के नीचे सुरंगों में, उनका क्या हश्र होगा। इसीलिए मेरे ख्याल से नेतन्याहू ने एक वॉर कैबिनेट बनाई है, जिसमें कि उन्होंने ऑपोजिशन को भी शामिल किया है, ताकि सबको ब्रीफ कर सके कि जो बंधक हैं उनको कैसे छुड़ाया जाए, और अगर युद्ध हुआ तो बंधकों को क्या हमास को नुकसान पहुंचाएगी। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नेतन्याहू का पॉलिटिकल करियर और फ्यूचर इसी पर अटका हुआ है। जी रोमाना। ABP न्यूज आपको रखे आगे।